आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आपका अपना शहाबुद्दीन उर्फ नाजिम कुरैशी रिपोर्टर आप सभी से आज रूबरू होने आया हूं और आप सभी से मैं एक हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी प्रत्याशी अपने मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। संभवतः निर्वाचन आयोग और सरकार ने अगर चाहा तो संभवतः अगले माह में चुनाव होने की पूरी संभावना है। इसी को देखते हुए सभी प्रत्याशी मैदान में उतर रहे हैं, जो आपके और हमारे घरों पर आ रहे हैं और हमें अपनी ओर आकर्षित करने और अपनी अच्छाई बुराइयों से रूबरू करा रहे हैं। तो मेरा आप सभी से केवल एक निवेदन है कि चुनाव जो है ये हर 5 साल के लिए होता है। आज हम जो सभासद चुनेंगे, जो वार्ड मेंबर चुनेंगे, वो अगले 5 साल तक हमारे साथ रहेंगे। 5 साल तक उनकी योजनाओं का हमें लाभ मिलेगा, 5 साल तक हम उनसे जुड़े रहेंगे। लेकिन इन सबके बीच में अहम बात यह आती है कि हमारा वार्ड का सभासद कैसा हो, हम अपना सभासद, अपना मेंबर कैसे चुनें, कैसे चुनाव करें कि वार्ड में इतने सारे लोगों में से कौन आदमी हमारे लिए ऐसा है जो कि हमारी सभी योजनाओं पर खरा उतर सके और बेहतर ढंग से हमारे वार्ड की देखरेख भी कर सके। इस सब के बीच में वार्ड नंबर 8 नाड़ूबास भी है, जो कि जैसे और वार्ड में प्रत्याशियां अपने अपने दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे, इसी तरह वार्ड नंबर 8 से भी, नाड़ूबास से भी कुछ प्रत्याशी सामने आएंगे और कुछ पार्टी से भी होंगे, कुछ निर्दलीय भी होंगे, कुछ आपके अपने भी होंगे, कुछ अनजाने चेहरे भी शायद आ सकते हैं। उन सभी के बीच में हमें ये देखना है कि हमारे वार्ड का जो सभासद है वो अपने आप में क्या योग्यता रखता है, क्या काबिलियत रखता है, उसके अपने पास क्या अपना ऐसा हुनर है जो कि वो वार्ड की सुनिश्चित तरीके से पूरे 5 साल देखरेख कर सके। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे वार्ड का जो भी सभासद बने वो एक शिक्षित हो, बेहतर ढंग से शिक्षा जानता हो, ईमानदार हो, कर्मठ हो, जुझारू हो और अपने कार्य के प्रति लगनशीलता से कार्य करने वाला हो, जो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ दिला सके। समय समय पर सरकारी योजनाएं चलती रहती हैं। बहुत वार्डों में ऐसे मेंबर भी हैं जिनको पूरी साल निकलने के बाद ये नहीं पता होता कि सरकार ने क्या योजना यहाँ चलाई है। तो आपका सभासद ऐसा हो जो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ दिला सके, सरकारी कार्यालयों में आपके साथ आ जा सके, आपके छोटे बड़े जो सरकारी संबंधित कार्यालय हैं वो सक्षम अधिकारियों से बात करके उन कार्यों का समाधान आपका करा सके। हमें एक ऐसा सभासद चाहिए, एक ऐसा प्रत्याशी हमारे सामने आए जो सरकारी योजनाओं का लाभ हमको दिलाए, सरकारी कार्यालयों में हमारे साथ आ जा सके, सरकार से जो सक्षम अधिकारी होते हैं उनसे हमारे लिए बातचीत करके हमारे वार्ड की भलाई के बारे में सोच सके। हमारे वार्ड में अब तक कुल कितने हेडपंप लगे हैं, कहाँ लाइट की खंभों की जरूरत है, कहाँ से सड़कें हमारी टूटी हुई हैं। हमारे युवा साथी, काफी युवा साथी बेरोजगार भी बोल रहे हैं, उनको रोजगार दिलाने में प्रयास करें। रोजगार एक बड़ा मुद्दा हो जाता है, लेकिन सभी प्रयास तो करें जहां उनकी जानकारियां हैं। तो ऐसा प्रत्याशी हमको चुनना है और ऐसा सभासद हमको चुनना है। अब ये फैसला आपके हाथ में और हमारे हाथ में है कि वार्ड नंबर 8 से हम कैसा प्रत्याशी लेकर आए। अभी तक जैसा देखा गया है कि हर बार सभासद के चुनाव होते हैं और हम सभासद निकाल देते हैं, सभासद हमारे साथ होते हैं, लेकिन नतीजा आप सभी के सामने होता है। केवल 5 साल पछताना रहता है, दूसरा कोई काम नहीं होता। हमें अपने सभासद का चुनाव बड़े ही सोच समझ के और बिल्कुल साफ दिल से और साफ ढंग से करना है। किसी के प्रलोभन में नहीं आना है, किसी के लालच में नहीं आना है। सपोज करो यदि किसी ने हमें कोई लालच दिया, हमने किसी से कुछ लालच स्वरूप कोई राशि ले ली या कोई सामान ले लिया, तो हम उससे कैसे उम्मीद करेंगे कि वो हमारे लिए काम कर रहा है। जो आदमी पहले ही हमारे लिए कोई लालच दे रहा है या हमें किसी लोभन में ले रहा है, उससे हम कैसे कह देंगे कि भाई हमारे वार्ड के अंदर फलाना काम करा। आज कोई आदमी ने हमको कोई लालच दे दिया और वो लालच उसने पूरा कर दिया, हम उसके पास जाएंगे और बोलेंगे कि भाई हमारा ये काम होना है, हमारे वार्ड में एक हेडपंप लगना है, हमारे यहाँ लाइट सी होनी है। तो हमको छुट्टे ही जवाब ये देगा कि मैंने आपसे वोट एक लोभ को देकर दिया है, आपने मुझे निर्दलीय नहीं बनाया है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना, जिससे कि हम उससे कह सकें कि हमने कुछ तेरा लिया नहीं है, हम तेरे किसी लोभ में नहीं फंसे हैं, हमने तुझको अपना अमूल्य मत, जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, अमूल्य होता है, वो मत तुझको दिया है और तब जाकर तू हमारे वार्ड में यहाँ आया है, तो हमारे यहाँ काम भी था। तो ऐसा एक समझदार, सुयोग्य, प्रतिष्ठित और अपने आप में एक स्वच्छ और साफ छवि रखने वाला सभासद होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी अपील को विराम देता हूं। आगे आप सभी समझदार हैं, अपना निर्णय लें, सही फैसला लें, सही सभासद चुनें। इसी के साथ आपका अपना बेटा, आपका भाई और आपका भतीजा, आपका नाजिम कुरैशी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।